क्या आपको भी ऐसा लगता है कि प्रोबेबिलिटी और ट्रिग्नोमेट्री ने आपके लाइफ के 2 to 3 मंथ्स को बिल्कुल खराब करके रख दिया बिकॉज वो सब चीजें आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं भी यूज नहीं आती है। नॉट ओनली दिस, अगर आपको लगता है कि सीबीएसई का मतलब है सिर्फ रोट लर्निंग और जो रटा है उसको एग्जाम में जाकर वॉमिट आउट कर देना, देन लेट मी टेल यू आपका ये पर्सपेक्टिव डेफिनेटली चेंज होने वाला है बिकॉज सीबीएसई लेके आने वाली है बहुत सारे ऐसे चेंजेस जिससे कि आपकी पढ़ाई करने का तरीका एब्सोल्युटली चेंज होने वाला है। सीबीएसई ने फाइनली अंडरस्टैंड कर लिया है कि लर्निंग स्मार्ट इज इंपॉर्टेंट देन लर्निंग हार्ड। पिछले कुछ सालों के अंदर इतना स्ट्रेस बिल्डअप हो गया इन स्टूडेंट्स, नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो किस तरह से ग्लोबल सिनेरियो के अंदर डिफरेंट बोर्ड्स लाइक आईपी आईजीसीएसई फेमस होते जा रहे हैं। सो सीबीएसई ऑल्सो थॉट कि किस तरह से वो ग्लोबल बोर्ड्स के जैसे होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटेंसी पे फोकस करे। ये तो आप सब जानते हो कि द केस वेयर डीयू टॉपर को भी कहीं पर जॉब नहीं मिली। इसका मतलब सिंपल है कि स्किल्स है जो हमारे करिकुलम के अंदर मिसिंग है एंड इसीलिए सीबीएसई ने ये चेंजेस लिए हैं। ग्रेड 1 to ग्रेड 9 के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप ये समझने वाले हो कि किस तरह से लर्निंग का स्टाइल चेंज होना चाहिए क्योंकि जो आपके पास एग्जाम पेपर्स आने वाले हैं अब वो डिफरेंट होंगे, तो इसलिए लर्निंग का तरीका भी डिफरेंट होना चाहिए। नंबर सेकंड, क्या क्या चेंजेस है जो रिसेंटली सीबीएसई ने किए हैं जिसके बारे में आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर यू स्टार्ट स्टडिंग फॉर योर न्यू एकेडमिक ईयर। सो लेट्स क्विकली बिगिन विद द वीडियो एंड देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से चेंजेस हैं जो सीबीएसई लेकर आया है। नंबर 1 चेंज जो आप सबको पता होना चाहिए, अगर आप ग्रेड 10 के अंदर हैं और आप अपने एग्जाम देने वाले हैं 2026 के अंदर, देन आप दे सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स 2 बार। ये सेमेस्टर की तरह नहीं होगा। इनफैक्ट ये एक अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए कि अगर आप एक बोर्ड एग्जाम अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाए हैं तो आप अपना दूसरा अटेम्प्ट दे सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। पहला बोर्ड एग्जाम जो होगा वो होगा February 17 से स्टार्ट एंड वो चलेगा मार्च तक। सेकंड बोर्ड एग्जाम जो होगा वो स्टार्ट होगा मई में। ये इसलिए किया गया है कि सीबीएसई भी समझता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल हाई होता है, उसकी वजह से रिजल्ट्स आपके सफर करते हैं। तो दैट इज द रीजन व्हाई यू विल गेट 2 चांसेस। नॉट ओनली दिस, इसको ध्यान से समझना, अगर आप दोनों टाइम इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं और इन दोनों में से फरवरी एंड मई जिस भी बार आपके मार्क्स बेटर आएंगे उन मार्क्स को कंसिडर किया जाएगा। नंबर सेकेंड, जिस तरह से आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स के अंदर, बेसिक एंड एडवांस। बेसिक लेवल की मैथमेटिक्स वो है जहां पर आपको बेसिक एंड एसेंशियल चीजें सिखाई जाती है, वेयर एज एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स वो है जहां पर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक कराया जाएगा। तो अगर आप फ्यूचर में मैथ्स लेना चाहते हैं तो आप एडवांस लेवल ले सकते हैं, अदरवाइज आप बेसिक लेवल ले सकते हैं। अभी तक सिर्फ मैथ्स के लिए बाइफिकेशन था, इस साल से सोशल साइंस और साइंस के अंदर भी ये बाइफिकेशन ऑफर किया गया है जिसके अंदर आप बेसिक या एडवांस लेवल ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप इन सब्जेक्ट्स को आगे पढ़ना चाहते हैं या नहीं। सो आपकी ये शिकायत कि सीबीएसई इन डेप्थ लर्निंग में फोकस नहीं करता, इस चेंज से डेफिनेटली खत्म होने वाली है। आते हैं अपने चेंज नंबर 3 पर। एनईटी में दिया गया है कि एजुकेशन को हमारी ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए। देश में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। इसे शिक्षा के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। तो इसीलिए एनसीएफ के अंदर, दैट इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंदर, लर्निंग टीचर मटेरियल को भी चेंज किया गया है और टेक्स्ट बुक फ्रॉम ग्रेड 1 to ग्रेड 7 बहुत जल्दी चेंज होने वाली है। ई विद्या और दीक्षा जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे और इसमें एआई का यूज होगा टू मेक द टेक्स्ट बुक। अब समझते हैं कि किस तरह से सब्जेक्ट को डिवाइड किया जाएगा। सीबीएसई क्लास 10 में अगर आप हैं तो आप ले सकते हैं 5 कोर सब्जेक्ट्स लाइक मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश एंड एक एडिशनल लैंग्वेज जो हो सकती है आपकी हिंदी या कोई भी अदर रीजनल लैंग्वेज। सो 4 कोर सब्जेक्ट्स प्लस 1 रीजनल लैंग्वेज एंड ऑल्सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप चूज कर सकते हैं वोकेशनल सब्जेक्ट एंड द बेस्ट 5 ऑफ द 6 सब्जेक्ट्स यूज किए जाएंगे टू कैलकुलेट द फाइनल परसेंटेज।
अगर आप इसमें से किसी भी एक सब्जेक्ट के अंदर फेल होते हैं या कंपार्टमेंट आ जाती है, सो वोकेशनल सब्जेक्ट को हम रिप्लेस कर सकते हैं इन द बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स। सो लैंग्वेजेस के अंदर स्टूडेंट ले सकते हैं 2 लैंग्वेज, एक होगी आपकी रीजनल लैंग्वेज और दूसरी होगी इंग्लिश। सेकंड सब्जेक्ट होगा मैथ्स, थर्ड इज साइंस, फोर्थ इज सोशल साइंस। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हम ले सकते हैं फ्रॉम द लिस्ट लाइक कंप्यूटर साइंस, एआई, फिजिकल एजुकेशन एंड अदर। एक होगा हमारा वोकेशनल सब्जेक्ट, जिसके अंदर 9 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम को फॉलो किया जाएगा। एंड व्हाट अबाउट द अटेंडेंस? अटेंडेंस वही रहेगी आपकी 75% अटेंडेंस। अब ये बात बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि ये सिर्फ ग्रेड 10 के लिए हो रहा है। ग्रेड 12 अभी भी एक ही बोर्ड एग्जाम देगा। ग्रेड 12 के अंदर एक जो इम्पोर्टेंट चेंज देखा गया है वो है कि अकाउंट्स के अंदर अब आप अपना कैलकुलेटर लेकर जा सकते हैं। नाउ व्हाई कैलकुलेटर इज अलाउड? क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर है नहीं है, इट डजंट मैटर, बट अगर आप लेकर जाएंगे तो आप इजी कैलकुलेशंस कर पाएंगे, क्योंकि द पेपर इज नॉट ओनली अबाउट स्मॉल कैलकुलेशंस, इट इज अबाउट हायर लेवल ऑफ थिंकिंग। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते थे, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, अब वो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से चेंज हो गए हैं, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर एक डार्क रूम के अंदर हम एक प्लांट को रख देंगे तो क्या आपको लगता है कि वो सर्वाइव कर पाएगा? यस और नो, गिव योर रीजन फॉर द सेम। तो अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाएंगे। ओल्ड पैटर्न के हिसाब से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस 30% आते थे आपके पेपर में, जो अब नए पैटर्न के हिसाब से 2025-26 जो दे रहे हैं एग्जाम, वहां पर 50% ऑफ द क्वेश्चंस होंगे हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड। मतलब अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी टॉपिक की इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, आप वो क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाएंगे। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रट के जाओ और उसे एग्जाम में एग्जैक्टली सेम लिख दो, वैसे क्वेश्चंस आते थे 50 to 60%, जो कम होकर अब होने वाले हैं 20 to 25%। केस स्टडीज और सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, ये पहले बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते थे, अब ये भी इंक्रीज होने वाले हैं from the year 2025 to 26। MCQs and assertion reasoning based questions, ये पहले लिमिटेड होते थे, पर अब 2025-26 के अंदर 30 to 40% of your paper will be MCQs and assertion reasoning। लॉन्ग आंसर्स पहले ज्यादा हुआ करते थे, अब वो कम होने वाले हैं। मॉड्यूलर एग्जाम्स नहीं होते थे, अब पायलट होंगे इन सम सब्जेक्ट्स। ये जितने भी चेंजेस किए गए हैं ये आपको स्केयर करने के लिए नहीं है, बट it will help you to have a holistic development। आपके करियर के अंदर आपको हेल्प करेंगे एंड ऑल्सो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के अंदर आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं, अगर ये चेंज प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट होते हैं। तो अगर जिस तरह से ये चेंजेस दिखाए जा रहे हैं उसी तरह से ये इम्प्लीमेंट होते हैं, टीचर्स को भी एग्जैक्टली उसी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, then this change is definitely going to make big mark। Keep watching this space for more such videos। तो अगर आप CBSE अपडेट्स पर और for that matter ICSE, IGCSE और IB बोर्ड के बारे में और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, then leave that in the comment section below। I'll see you in our next video, so then take care of yourself and stay super duper productive। Bye bye। subscribe for more such videos।